गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। आइए अब ग्राफिकल मेथड से ग्राफिकली लीनियर इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं। देखिए, हमने अभी तक सॉल्यूशन फाइंड आउट किया था और जब वेरिएबल ए की दिया हुआ था, ठीक है, तो डिफरेंट टाइप के इनइक्वालिटीज हमने सॉल्व की। हमने इनइक्वालिटीज का सॉल्यूशन नंबर लाइन में भी दिया, ठीक है। अब मैं इस टाइप की इनइक्वालिटी, लीनियर इक्वालिटीज इन टू वेरिएबल्स, इसका सॉल्यूशन ग्राफिकली दिखाऊंगा। ग्राफिकली मतलब एक फिगर के माध्यम से, एक चित्र के माध्यम से हम दिखाएंगे कि व्हाट इज दैट रीजन इन विच द सॉल्यूशन ऑफ दिस इनइक्वालिटी लाइज। ठीक हो गया? तो चलिए अब आते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है आपका एक्सरसाइज 6.2। निम्नलिखित असमीकरणों को आलेखन विधि से द्विविमीय तल में निरूपित कीजिए। x प्लस वाई इज लेस देन 5, यह है इनइक्वालिटी। तो देखिए, मैं थोड़ा सा आपको एक ऐसा तरीका बताता हूं कि सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि x प्लस वाई इक्वल टू 5 कहाँ लाई करता है। पहले आपको ये सर्च करना है। जैसे मैं लिखूं टेकिंग x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ठीक है, और आई कैन राइट इट x ओवर 5 प्लस वाई ओवर 5 इज इक्वल टू 1। ठीक हो गया? x प्लस वाई इक्वल टू 5, इसको मैं 5 के रूप में लेता हूं, ठीक है। सॉल्यूशन अलग चीज है और इक्वेशन मैं ले रहा हूं। एक इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 5। यदि मैं इसको 5 से डिवाइड करूं तो ये इक्वेशन आपके इस फॉर्म में बन जाएगी। एक चीज यहां पर ध्यान देना है, अभी जब हम स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे, यही हमारे पास स्ट्रेट लाइन भी है और स्ट्रेट लाइन में बहुत कुछ आप लाइन के बारे में पढ़ेंगे। तो लाइन की एक इंटरसेप्ट फॉर्म होती है, थोड़ा सा उसको याद रखिए आप। इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म, अंतःखंड रूप, अंतःखंड रूप होता है आपका x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। ये होता है इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है स्टूडेंट। तो इंटरसेप्ट फॉर्म में, इंटरसेप्ट फॉर्म इसका मतलब हुआ कि इंटरसेप्ट मेड by this line on x-axis is a, okay, intercept made by this line on y-axis is b। इस लाइन ने x एक्सिस पर a का इंटरसेप्ट बनाया, y एक्सिस पर b का इंटरसेप्ट बनाया। ठीक हो गया? अब आप देखिए कैसे ट्रेस होगी ये लाइन। आप देखिए डिस्टेंट, ये मेरे पास 2 डायमेंशनल एक्सिस सिस्टम है, ठीक है, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश। आप ऑलरेडी जानते हैं इसको, ये आपने 10th लेवल पर भी पढ़ा हुआ है, ठीक है। एक्स एक्सिस पर एक्स के डिनोमिनेटर में ए है, तो एक्स एक्सिस पे कितना इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट में अंतःखंड हिंदी बोलते हैं अंतःखंड। इस लाइन ने एक्स एक्सिस पे कितने का अंतःखंड बनाया, ए का, और वाई एक्सिस पे कितने का अंतःखंड बनाया, बी का। मतलब एक्स एक्सिस पर जो भी डिस्टेंस होगी, वट एवर इज द एक्स, 1 2 3 4 5 6 जो भी है, माइनस माइनस में भी हो सकता है, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल इफ आई से दिस इज ए, द लेंथ फ्रॉम हियर ओरिजिन टू दिस पॉइंट, ये ए है, और मैं पॉइंट ए ले लेता हूं, यहां तक आपका ये डिस्टेंस आपकी ए है, ठीक है। इसी रूप में मैं यहां पर पॉइंट बी ले लेता हूं और इस डिस्टेंस को मैं कहता हूं, ये डिस्टेंस आपकी कितने डिस्टेंस बी है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस पर ए का इंटरसेप्ट, एक्स एक्सिस पर लाइन ए इंटरसेप्ट काटेगी, वाई एक्सिस पर बी का इंटरसेप्ट काटेगी,
तो आप आगे इसको इस तरह से बढ़ा देंगे लाइन को। तो कोई भी स्ट्रेट लाइन आपके पास है उसको आप इस रूप में ट्रेस कर सकते हैं। तो ये जो इक्वेशन है ये क्या है, एक्स ओवर ए प्लस वाई ओवर बी इज इक्वल टू 1 की लाइन है। ठीक है टेस्ट में ये वाला, ये ट्रेसिंग इस ढंग से ट्रेस करना। कोई भी स्ट्रेट लाइन आपको दे रखी है, आप इंटरसेप्ट फॉर्म में बना लीजिए। एक्स की वैल्यू देखिए, एक्स बाई एक्स का डिनोमिनेटर कितना है, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव है तो इधर जाएगा, नेगेटिव है तो इधर जाएगा। इसके अलावा मान लीजिए फिक्स कोई वाई एक्सिस, वाई बाई बी, बी पॉजिटिव है तो नीचे ऊपर जाएगा, नेगेटिव है तो नीचे आएगा। एक्स जब पॉजिटिव होता है तो ओरिजिन से राइट जाता है, एक्स जब नेगेटिव होता है तो ओरिजिन से लेफ्ट जाता है, वाई जब पॉजिटिव होता है तो ओरिजिन के ऊपर जाता है, वाई जब नेगेटिव होता है तो ओरिजिन से नीचे आता है। ठीक हो गया। तो यहां पर मैंने दोनों इंटरसेप्ट, एक्स एक्सिस पे भी ए इंटरसेप्ट है, वाई एक्सिस बी का इंटरसेप्ट दोनों क्या है, पॉजिटिव हैं। ठीक है, तो आपने ये लाइन ड्रॉ कर दी, एक्स ओवर ए प्लस वाई ओवर बी इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब मेरे पास ये है, मैं इसको ट्रेस करना चाह रहा हूं एक्चुअली। एक्स ओवर 5 प्लस वाई ओवर 5 इज इक्वल टू 1 means the intercept made by this line, this straight line on x axis is 5 and the intercept made by this line on y axis is also 5। इस लाइन ने, इस रेखा ने x अक्ष पर जो इंटरसेप्ट बनाया वो कितने का बना, 5 का, और y एक्सिस पर कितने का इंटरसेप्ट बनाया, 5 का। x एक्सिस पर कितने का अंतःखंड काटा, 5 का, y एक्सिस पर कितने का काटा, 5 का। ठीक है, तो कैसे मैं इसको, आप देखिए इसको मैं यहां, ये तो आपको जनरल बात बताई। ठीक है, अब इसको मैं यदि इंटरसेप्ट फॉर्म के रूप में इस लाइन को मैं ट्रेस करूं तो ये लाइन आपको कहां मिलने वाली है। ठीक है स्टूडेंट, तो आप देखिए इसको, देखिए आप एक क्वेश्चन पर ध्यान से समझ लीजिए। तो सारे क्वेश्चन एक मेथड के हैं इसमें, एक को ध्यान से समझिए कैसे ट्रेस करेंगे। ठीक हो रहा है, देखिए आप, मैं क्या कर रहा हूं, मैं आपसे कह रहा हूं एक्स ओवर 5 प्लस वाई ओवर 5 इसको ट्रेस कर रहा हूं स्टूडेंट। एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश। ठीक है, इंटरसेप्ट 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, इधर नेगेटिव इधर नेगेटिव। ठीक है, एक्स एक्सिस पे 5 का इंटरसेप्ट देखिए ये है 5, और वाई एक्सिस पे भी 5 का इंटरसेप्ट। तो ज्वाइन कर लीजिए, ज्वाइन करिए इन दोनों को ऐसे। ठीक है, ये लाइन कौन सी वीडियो स्टूडेंट, ये लाइन आपके आई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5। ठीक है, एक्स एक्सिस पे 5 का इंटरसेप्ट और वाई एक्सिस पे 5 का इंटरसेप्ट, ट्रेस कर लीजिए ये। तो ये जो लाइन आपकी आएगी, ये जो है, इस पर जितने भी पॉइंट आएंगे, जितने भी पॉइंट इस लाइन के ऊपर आएंगे वो सब इस इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अब क्या है, मेन बात क्या है कि मुझे तो ये चाहिए। यदि इक्वेशन होती तो मैंने ये खींच ली थी। आपने क्लास 10th में ऐसे ग्राफ बहुत बनाए हैं। ठीक है, ग्राफिकली आपने लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व किया है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को आपने सॉल्व किया है। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड आया, सब्स्टिट्यूशन मेथड आया, ग्राफिकल मेथड आया, क्रैमर्स रूल है। सो मेनी मेथड यू हैव in class 10th to solve the linear equations in 2 variables। ठीक है, तो ये ग्राफिकल मेथड में ऐसे ढंग से आप लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। वहां आप x की वैल्यू लिखते हैं, y की लिखते हैं, और पॉइंट करके 2 पॉइंट यदि मिल गए उनको ज्वाइन करते तो पूरी लाइन का शेप आ जाता, कहां से होकर जा रही होगी। ठीक है, पर यहां पर मैं आपको एक सरल तरीका बता रहा हूं। आप इंटरसेप्ट फॉर्म में बना लीजिए, x बाई जो है एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट हो जाएगा, प्लस है तो इधर जाएगा, माइनस है तो इधर जाएगा, वाई एक्सिस पे प्लस है इंटरसेप्ट तो ऊपर जाएगा, नेगेटिव है तो नीचे जाएगा। ठीक हो गया। अब मुझे तो ये ट्रेस करना है, तो आप समझ लीजिए कि यहां पर इज इक्वल टू नहीं है,
कहने का मतलब मेरा ये है कि जैसे आप देखेंगे ये वाला पॉइंट क्या है आपके पास 5,0, ठीक है, 5,0, 5,0 मीन्स x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 0 रखिए, x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 0, तो 5 प्लस 0 5 होता है, सेटिस्फाई हो गया। इस पॉइंट को देखिए, इसे कोऑर्डिनेट क्या है 0,5। अब देखिए x इज इक्वल टू 0 रखिए, y इज इक्वल टू 5 रखिए, तो 0 प्लस 5 कितना 5 इज इक्वल टू 5। तो ये पॉइंट भी लाइन पर है, ये पॉइंट भी लाइन पर है। जितने भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं इस लाइन पर, जितने भी पॉइंट होंगे यहां जहां भी होंगे इस लाइन के ऊपर, वो सब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। इसलिए जब भी इसका ट्रेस बोला जाएगा आप इसको एक थिक लाइन से ड्रॉ करेंगे। अब मेरे पास ये नहीं, मेरे पास क्या x प्लस वाई इज लेस देन 5 है, ठीक हो गया। अब मुझे क्या करना है, अब मैं इसको थिक रूप में नहीं करूंगा, इतना तो मेरे को चाहिए, इतना तो मेरे को चाहिए। ये जो मैंने ट्रेसिंग, ये जो मैंने यहां पर डिमार्केशन कर रखा, ये जो मैंने पॉइंट लगा रखे हैं स्केल से, ठीक है, ये तो ठीक है, परंतु इसको देखिए आप जरा सा, एक चीज और बताता हूं आपको। देखिए यहां पर मैं आपसे कह रहा था ये 5 का इंटरसेप्ट यहाँ है, 5 का इंटरसेप्ट यहाँ है, परंतु यहां आप देख रहे होंगे इज इक्वल टू नहीं है, x प्लस वाई इज लेस देन 5, x और y का सम 5 से लेस होना चाहिए। इट मीन्स जो मैं लाइन ड्रॉ करूंगा उसके ऊपर इस इनइक्वलिटी के पॉइंट नहीं होंगे, क्योंकि इज इक्वल टू नहीं है। तो अब आप देखिए मैं क्या करूंगा, मैं इसको डॉट 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 करूंगा, ऐसे ऐसे ऐसे, ये ठीक है। ये इक्वेशन क्या है, ये एक्चुअली ये तो अपने आप में x प्लस वाई इक्वल टू 5 है, बट इस रीजन के पॉइंट इसमें नहीं पड़ेंगे। अब इसके इस इनइक्वलिटी में इस इनइक्वलिटी का सॉल्यूशन, इस इनइक्वलिटी का हल कहां पड़ेगा। अब आप देखिए कैसे करेंगे, क्योंकि इसके ऊपर जितने भी पॉइंट होंगे वो x प्लस वाई इक्वल टू 5 को सेटिस्फाई करेंगे। यहां पर क्या है, x प्लस वाई इज लेस देन 5 है, तो कौन सा रीजन आएगा, कौन से पॉइंट्स आएंगे which will satisfy this inequality, जो इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई करेंगे। तो देखिए मैं फॉर एग्जांपल एक पॉइंट ही देखता हूं, ये वाला, इसी को नेट क्या है 2,0 रखिए, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 0, तो 2 इज लेस देन 5। तो ये इस पॉइंट के लिए सेटिस्फाई हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। मैं इस पॉइंट की बात करता हूं, इसको इस पॉइंट की बात करता हूं। ये पॉइंट क्या है 0,4, 0,4 मीन्स x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 4, 4 इज लेस देन 5। इट मीन्स ये पॉइंट भी इस इनइक्वलिटी का सॉल्यूशन है, ये पॉइंट भी इस इनइक्वलिटी का सॉल्यूशन है। ओरिजिन देखिए, ओरिजिन क्या होता है, ओरिजिन कोऑर्डिनेट आपके 0,0, ठीक है। x इज इक्वल टू 0 करें, y इज इक्वल टू 0 करें, तो 0 इज लेस देन 5 होता है कि नहीं होता है, 0 भी 5 से लेस होता है कि नहीं होता है। इट मीन्स ऑल द पॉइंट्स which are under this straight line will satisfy this inequality। जितने भी पॉइंट होंगे इस इनइक्वलिटी के नीचे, जितने भी पॉइंट होंगे इस स्ट्रेट लाइन के नीचे, वो सारे इस इनइक्वलिटी का सॉल्यूशन होगा, ठीक है। चाहे वो पॉइंट आपका यहां हो, चाहे वो यहां हो, चाहे वो यहां हो, यहां हो, कहीं भी हो। फॉर एग्जाम्पल यहां मैंने एक पॉइंट लिया -4,0 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब रखिए x इज इक्वल टू -4, तो -4 प्लस 0, -4 इज लेस देन 5 होता है कि नहीं होता है। इसका मतलब ये पॉइंट भी इसका एक सॉल्यूशन है। तो एक सॉल्यूशन एक पॉइंट नहीं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ द पॉइंट्स आर देयर which are the solution of this inequality। मेरे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स आएंगे अंडर दिस कर्व, इस कर्व के नीचे, ठीक है। ये अपर रीजन है, ये लाइन देखो, इस लाइन के ऊपर वाला रीजन अपर रीजन, ठीक है, ऊपरी क्षेत्र ये लोअर रीजन। इस लाइन ने इस पूरे प्लेन को दो पार्ट में बांट दिया, ऐसे में ऊपर का रीजन
नीचे का रीजन, ठीक है, अपर रीजन लोअर रीजन। तो अपर रीजन का तो कोई पॉइंट नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, देखिए जैसे इस 5 से बाहर में एक पॉइंट ले लो 6,0। अब यहाँ देखिए तो x इज इक्वल टू 6 करिए, 6 प्लस 0 6, 6 इज नॉट लेस देन 5, 6 की वैल्यू 5 से लेस नहीं है, इट मीन्स यहाँ का पॉइंट नहीं आएगा। इसके बाहर देखिए, इस पॉइंट को देखिए, इस वाले को 0,6, y 6 है, तो देखिए 0 प्लस 6 हो गया, 6 इज नॉट लेस देन 5, इट मीन्स ना तो इधर के पॉइंट ना इधर के पॉइंट, कहीं के भी पॉइंट इसको सेटिस्फाई नहीं करेंगे, मतलब अपर रीजन का कोई भी पॉइंट इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। लोअर रीजन के जितने पॉइंट है, लोअर रीजन मतलब इस लाइन के नीचे की जितने पॉइंट हैं वो सब इसको सेटिस्फाई करेंगे, और इस लाइन के ऊपर जो पॉइंट हैं वो भी इसको सेटिस्फाई नहीं करेंगे। इस लाइन के ऊपर कौन पॉइंट है, जैसे 0,5, अब 0,5 मीन्स x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 5, तो 5 कभी भी 5 से लेस नहीं होता, इट मीन्स इसके ऊपर जो पॉइंट आ रहा है वो इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। दूसरा पॉइंट मैं ले रहा हूं ये वाला 5,0 वाला, तो 5 इज नॉट लेस देन 5, ठीक है, 5 कभी भी 5 से छोटा नहीं होगा, इट मीन्स न तो अपर रीजन के पॉइंट और न लाइन के ऊपर के पॉइंट इसके सॉल्यूशन हैं। इसके सॉल्यूशन न तो इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन न तो इस लाइन के ऊपर पड़ेगा और न अपर रीजन में पड़ेगा। कहां सारे पड़ेंगे, सब लोअर रीजन में पड़ेंगे यहां, ठीक है ना स्टूडेंट। तो इसलिए मैंने इस लाइन को कैसे दिखाया था, डॉटेड दिखाया। यदि मेरे पास यहां पर इज इक्वल टू भी होता तो मैं फिर इसको थिक बनाता ऐसे, ये डॉट डॉट नहीं करता, तब इस लाइन के ऊपर पड़ने वाले पॉइंट तथा लोअर रीजन में जितने पॉइंट आ रहे हैं, निचले क्षेत्र में, इस लाइन के निचले क्षेत्र में जितने पॉइंट आ रहे हैं सारे इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन होता, पर आपके पास इज इक्वल टू नहीं है, इसलिए ये कैसा कर दिया, डॉटेड कर दिया। अब इसका सॉल्यूशन को आप कैसे दिखाएंगे, ऐसे दिखा देंगे, आप पेंसिल से इसको सेरेड बना देंगे ऐसे, ये इसका सॉल्यूशन रीजन हो गया, ये इसको बोलेंगे सॉल्यूशन रीजन, हल क्षेत्र, ठीक है दोस्तों। तो जितना आगे आप इसे बढ़ाएंगे, जहां तक अभी इसका एक्सटेंशन कहां तक है, कहां तक इसका विस्तार है, अनंत तक, यहां से भी अनंत तक, तो कितना कैसा रीजन बन रहा होगा, अप टू इन्फिनाइट, इतना सॉल्यूशन इसका होगा, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका सॉल्यूशन रीजन है। तो कैसे दिखाएंगे आप इसको, पेंसिल से ऐसे करके, इसको ऐसे पेंसिल से कर देंगे, बस इस लाइन के ऊपर के पॉइंट में, लाइन के ऊपर नहीं जाएगा, सब ऐसे हो जाएंगे, ये ऐसे, ये इस टाइप से आप इसका सॉल्यूशन रीजन बनाएंगे, ठीक हो गया, क्लियर हो गया आपको, इसका सॉल्यूशन हो गया ये, ग्राफिकली ग्राफ में बिल्कुल एग्जैक्ट आपको दिख रहा है, ये सॉल्यूशन रीजन है इसका, ठीक हो गया। चलिए एक क्वेश्चन और लेता हूं, उससे आपको ज्यादा और क्लियर होगा। देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, आप ध्यान से समझिए, एक क्वेश्चन ठीक से समझ में आ गया तो सारी की टाइप के हैं इसमें, और ये सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्लास 12 में और लीनियर प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे तो वहां ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स आती है, ठीक है। तो ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इनइक्वालिटीज फॉर्म होती हैं, और इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन आपको आना चाहिए, तो 6 मार्क्स का क्वेश्चन वहां गया आपका इस पर रिलेटेड है, ठीक है। तो ठीक से समझिए। अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 ले लेता हूं, देखिए क्या है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2, आप देखिए, 2x प्लस y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6, ठीक है दोस्तों, 2x प्लस y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6। मैं आपको एक सरल सा तरीका जो बता रहा हूं, डिफरेंट तरीके हो सकते हैं अलग अलग, ठीक है, ट्रेस करने के, पर मैं आपको पहले सिंपल सा बता रहा हूं कि एक स्ट्रेट लाइन हम कैसे ड्रॉ करेंगे। टेकिंग, मैं क्या ले रहा हूं, 2x प्लस y इज इक्वल टू 6 और 2x बाई 6 प्लस y बाई 6 इज इक्वल टू 1,
या x/3 प्लस y/6 इज इक्वल टू 1। इसको देखिए, यदि मैं इसको ऐसा लिख लूं, अभी मैं ग्रेटर की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है, फिलहाल मैं इज इक्वल टू की बात कर रहा हूं, स्ट्रेट लाइन की बात कर रहा हूं, इक्वेशन की बात कर रहा हूं, 2x प्लस वाई इक्वल टू 6। तो मैंने क्या किया, 6 से इसको डिवाइड कर लिया, ठीक है, तो मेरे पास क्या x/3 प्लस y/6 इज इक्वल टू 1। ये क्या बना, ये लाइन का इंटरसेप्ट फॉर्म है। कहने का मतलब हुआ कि x एक्सिस पर +3 इंटरसेप्ट काट रही है लाइन, और y एक्सिस पे +6 का इंटरसेप्ट काट रही है। x एक्सिस पर +3 का अंतःखंड काट रहे हैं, y एक्सिस पर +6 का अंतःखंड काट रहे हैं। अब देखो कैसे बनेगा, आप देखिए, सबसे पहले मैंने क्या क्या ट्रेस करना है स्टूडेंट, सबसे पहले मैं लाइन को ट्रेस करूंगा। लाइन यदि आपको ट्रेस हो गई तो तब सॉल्यूशन रीजन भी आपको आ जाएगा, ठीक हो गया। अब आप देखिए x/3 मींस x एक्सिस पे 3 का इंटरसेप्ट 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 and up to so on. x/3 means intercept made on x axis by this line is 3। तो 3 कहां पर है, 1 2 3 के पॉइंट हो गए, ए पॉइंट आपने कहा 3,0 ऐसे तो लेंगे। y एक्सिस पे कितने का इंटरसेप्ट काट रहा है, +6, 1 2 3 4 5 6, ये कहा मैंने b पॉइंट 0,6, ठीक है। ज्वाइन करिए b को a से, b को मैंने a से ज्वाइन किया, ये ठीक है अंडरस्टैंड। ये जो लाइन आपके पास आई, दिस हैज द इक्वेशन 2x प्लस वाई इक्वल टू 6। बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखिए ये तो लाइन है, ठीक है। इसके ऊपर जितने पॉइंट आएंगे, इधर की बात नहीं कर रहा हूं, इधर की बात नहीं कर रहा हूं, केवल किसकी बात कर रहा हूं, लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट आएंगे इसको सेटिस्फाई करेंगे। चाहे इसी पॉइंट को ले लीजिए आप 3,0, 3 2 6, 6 इज इक्वल टू 6। चाहे आप इसी पॉइंट को ले लीजिए 0,6, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 6 और 6 इज इक्वल टू 6। तो इस लाइन के ऊपर जितने पॉइंट होंगे, यहां 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 अप टू इंफिनिटी, जितने भी पॉइंट होंगे इसको सेटिस्फाई करेंगे। मेरे पास इनइक्वालिटी क्या है, 2x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6, इज इक्वल टू 6 भी है। पिछले क्वेश्चन में इज इक्वल टू नहीं था, इसलिए मैंने डॉट 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 लाइन करी, यहां पर इज इक्वल टू भी है, इसलिए ये भी आपका रीजन होगा, ये भी आपका सॉल्यूशन बनाएगा। इसके ऊपर भी जितने पॉइंट होंगे वो भी इसको सेटिस्फाई करेंगे, ठीक हो गया। और ये होगी लाइन, देखिए ठीक है। इसके ऊपर जितने पॉइंट होंगे वो इसको सेटिस्फाई करेंगे, इसको भी सेटिस्फाई ग्रेटर। अब देखो इज इक्वल टू 6 के लिए तो इसके ऊपर जितने पॉइंट होंगे, इज इक्वल टू 6 को सेटिस्फाई करेंगे। अब देखो 2x प्लस वाई ग्रेटर देन 6 कौन से पॉइंट्स होंगे। अब जैसे मैंने 3 से बाहर ले लिया 4 वाला पॉइंट, देखिए इसके कोऑर्डिनेट हो गए, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा 4,0, x इज इक्वल टू 4 करिए, 8 इज ग्रेटर देन 6, 8 की वैल्यू 6 से बड़ी। एक पॉइंट मैंने यहां पर ले लिया, फॉर एग्जांपल 8 0,8 वाला पॉइंट है, इसको देखिए x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 8, तो ये तो 0 हो गया, 8 इज ग्रेटर देन 6। तो आप देख रहे हैं इस लाइन के बाहर के पॉइंट जितने हैं वो 2x प्लस वाई इज ग्रेटर देन 2x प्लस वाई इज ग्रेटर देन 6 को सेटिस्फाई कर रहे हैं। सारे पॉइंट बाहर के, यहां ले लो, 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 ऊपर ले लो, कहीं एक पॉइंट यहां देखता हूं, ये वाला पॉइंट देखिएगा 1,0 है, x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1 तो 2 हो गया, 2 प्लस 0 2 इज ग्रेटर देन 6 नहीं होता, 2 हमेशा 6 से लेस होता है, इसका मतलब इधर का पॉइंट नहीं आएगा। इस वाले को देखिए 0,3, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 3, 0,3 इज ग्रेटर देन 6, 3 कभी भी ग्रेटर देन 6 नहीं होता, इसका मतलब इधर का कोई पॉइंट
इसको सेटिस्फाई नहीं करता। 0,0 देखिए ओरिजिन 0,0 रखिए, 0,0 0 कभी भी 6 से बड़ा नहीं होता। इसका मतलब ये जो लोअर रीजन है, इस लाइन ने इस प्लेन को दो रीजन में बांटा ना, ये अपर रीजन, ये लोअर रीजन। तो लोअर रीजन में कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो इसको सेटिस्फाई करे। ठीक, इसका मतलब इसका सॉल्यूशन यहां है ही नहीं। इसका सॉल्यूशन कहां है? इससे बाहर। यहां बोलो कोई पॉइंट मैं इसके बाहर ले लूंगा। सारे पॉइंट इस लाइन के ये भी यहां से इनफाइनाइट जा रही है, ये भी इनफाइनाइट जा रही है। जितने पॉइंट आ रहे हैं, एक पॉइंट और ले लीजिए, चाहे 5,0 देखिए x = 5, तो 5 to 10 की वैल्यू 6 से बड़ी होती है। आप समझ गए? तो इसका रीजन कौन सा हो गया? इस सारा रीजन इस लाइन का यहां आ जाएगा। इस इनइक्वालिटी का सारा सॉल्यूशन इस रीजन में निकलने वाला है यहां से। और साथ ही साथ इसके ऊपर भी, ये भी सॉल्यूशन रीजन में ये भी आएगा, क्योंकि इज इक्वल टू भी है ना। केवल ग्रेटर होता तब मैं डैश 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 करता, पर इज इक्वल टू भी है, इसलिए सॉल्यूशन इसके ऊपर एज वेल एज इससे बाहर, ये अपर रीजन जो है, ये मैं कह रहा हूं अपर रीजन, ऊपरी तल, और ये है लोअर रीजन, निचला तल। निचले तल में इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन कहां है? यहां है। सॉल्यूशन मतलब एक्स और वाई के वे सारे पॉइंट जो इसको सेटिस्फाई करेंगे। इज इक्वल टू वाले वो पॉइंट इसके ऊपर जितने पड़ेंगे वो इज इक्वल टू वाला सॉल्व करेंगे, और इसके बाहर, लाइन के बाहर जितने पॉइंट होंगे वो 2x + y > 6 को सेटिस्फाई करेंगे। इसलिए सॉल्यूशन रीजन को कैसे दिखाओगे? आप पेंसिल से इस रीजन को यहां से, लाइन से, पिछले क्वेश्चन में लाइन से नहीं था, लाइन में डॉट था, वो सॉल्यूशन रीजन नहीं है, पर ये सॉल्यूशन रीजन आप ऐसे कर देंगे। तो ये जो आपका रीजन है, ये रीजन जो है ये वाला, दिस इज कॉल्ड द सॉल्यूशन रीजन, हल क्षेत्र। बस ये पूरा रीजन इसका एक सॉल्यूशन हो गया। क्लियर है? हो गया क्लियर? आप समझ गए? इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन क्या है? यहां जितने पॉइंट है इस लाइन के ऊपर एज वेल एज यहां, वो सब इसके सॉल्यूशन हैं। ठीक है स्टूडेंट? तो इस प्रकार से ये हम करेंगे। आगे भी इसका और क्वेश्चन करेंगे जिससे आपको एकदम क्लियर हो जाए। ठीक है? तो आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।